अगर चलने में थकावट जल्दी हो रही है, टांगों में भारीपन महसूस होता है या थोड़ा खड़े रहने पर पैरों में जलन, अकड़न, झंझाहट आती है, तो ये सिर्फ उम्र की वजह से नहीं हो रहा। एम्स और आईसीएमआर की स्टडी कहती है 60 साल से ऊपर के 65% भारतीय बुजुर्गों की टांगों की नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च में भी साफ लिखा है, जो आदतें हम दिन भर में करते हैं वो नसों और मांसपेशियों को अंदर से खोखला बना देती है। अब अगर ये आदतें नहीं सुधारी गई तो सिर्फ कमजोरी ही नहीं, आगे चलकर लकवा, गिरना और मांसपेशी गलने जैसी स्थिति बन सकती है। चलिए जानते हैं वो 5 आदतें जो टांगों को अंदर से खोखला कर रही है। 1. दिन भर एक ही जगह बैठे रहना। 60 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है शरीर में लगातार हलचल बनी रहे। मायो क्लिनिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्गों को हर 30 मिनट में थोड़ा चलना या शरीर को हिलाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम दिन भर कुर्सी, पलंग या आराम कुर्सी पर बैठे रहते हैं। टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए या मोबाइल चलाते हुए कई घंटे निकल जाते हैं। इससे टांगों की नसें लगातार दबती रहती हैं और वहां का रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। जब ब्लड फ्लो धीमा होता है तो शरीर में यूरिक एसिड और विषैले पदार्थ पैरों में ही जमा होने लगते हैं। इससे धीरे धीरे घुटनों में अकड़न, पिंडलियों में खिंचाव और एड़ियों में भारीपन शुरू हो जाता है। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिसर्च में साफ कहा गया, लगातार बैठने से नसों का लचीलापन खत्म होने लगता है और यही कारण है कि उम्र बढ़ने पर चलने की स्पीड कम होती जाती है। क्या करें? हर 30 से 40 मिनट बाद कुर्सी से उठें और 2 से 3 मिनट टहलें। कुर्सी पर बैठे बैठे ही एड़ी पंजा एक्सरसाइज करें। एड़ियां ऊपर, फिर पंजे ऊपर। दिन में कम से कम 20 मिनट खुले में टहलना जरूरी है। चाहे तो घर के अंदर ही फर्श पर धीरे धीरे चहलकदमी करें। ये छोटी छोटी हलचलें नसों को जड़ होने से बचाती है और टांगों में ताकत बनाए रखती है। 2. बार बार पानी पीना भूल जाना। 60 साल की उम्र के बाद शरीर की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है हाइड्रेशन, लेकिन यही आदत सबसे पहले छूट जाती है। हार्वर्ड की रिपोर्ट कहती है डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी नसों और मांसपेशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। समस्या यह है कि उम्र के साथ शरीर की प्यास महसूस करने की क्षमता भी घट जाती है, इसलिए प्यास लगे बिना ही शरीर अंदर से सूखने लगता है। जब पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे नसों में बहाव धीमा हो जाता है और जब नसों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो टांगों में सुन्नता, झंझनाहट और भारीपन शुरू हो जाता है। एम्स की एक स्टडी के अनुसार जिन बुजुर्गों की दिन भर की पानी पीने की मात्रा 1.5 लीटर से कम थी, उनमें चलने की ताकत 30% तक घट गई थी। क्या करें? दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिए, भले प्यास ना लगे। सुबह उठते ही और हर भोजन के बीच में गुनगुना पानी पिए। दोपहर में नींबू पानी या नारियल पानी जरूर लें। यह इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है। ये आदत नसों को नम बनाए रखती है और टांगों की ताकत बरकरार रखती है। 3. बहुत ज्यादा रिफाइंड नमक और चीनी खाना उम्र के साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है नसों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना। लेकिन हमारी रोजमर्रा की थाली में मौजूद 2 चीजें, सफेद नमक और रिफाइंड चीनी, धीरे धीरे इन नसों को भीतर से सड़ा देती है। आईसीएमआर और एनआईएन दोनों की रिपोर्ट कहती है ज्यादा रिफाइंड नमक और चीनी खाने से नसों की अंदरूनी परत यानी न्यूरल लाइनिंग को नुकसान होता है। इससे नसों में सूजन आ जाती है। जब नसें सूज जाती है तो शरीर का ब्लड फ्लो रुकने लगता है और नतीजा होता है टांगों में झंझनाहट, एड़ियों में जलन, पिंडलियों में सुन्नता। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है रिफाइंड चीनी नसों में ग्लाइकेशन नामक प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर और नसें जड़ हो जाती है। क्या करें? सफेद नमक की जगह सेंधा या काला नमक लें। मिठास के लिए शहद, खजूर या थोड़ा गुड़ इस्तेमाल करें। दिन में एक बार से ज्यादा चाय बिस्कुट न लें। डिब्बाबंद चीजें, बेकरी आइटम और मीठे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं। थोड़ा स्वाद कम जरूर होगा, लेकिन टांगों में ताकत और नसों में जान बनी रहेगी। 4. प्रोटीन की कमी वाला भोजन 60 की उम्र के बाद शरीर का सबसे जरूरी पोषक तत्व बन जाता है प्रोटीन, लेकिन दुर्भाग्य से यही सबसे ज्यादा छूटता है। एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी कहती है
भारत में 70% बुजुर्ग रोजाना पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते। समस्या यह है कि उम्र बढ़ने पर शरीर की पाचन शक्ति कम हो जाती है। जो प्रोटीन खाया जाता है वो पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाता। इसका सीधा असर मांसपेशियों पर होता है। वे धीरे धीरे टूटने लगती है, ढीली पड़ जाती है और टांगों में ताकत कम होने लगती है। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो नसों पर दबाव बढ़ता है। नसों को ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत होती है। नतीजा चलने में थकावट, टांगों में अकड़न और संतुलन बिगड़ना। क्या करें? रोज सुबह या दोपहर के भोजन में प्रोटीन जरूर लें। मूंग और मसूर की दाल, दही, पनीर, अंडा, मूंगफली जैसी चीजें आदर्श है। अगर डॉक्टर सलाह दें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी शामिल किया जा सकता है। एक बार में ज्यादा न लें, बल्कि दिन भर में 2-3 हिस्सों में बांट कर लें। थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित प्रोटीन टांगों की ताकत लौटाने की कुंजी है। 5. पूरे दिन एक ही मुद्रा में खड़े रहना या बैठना। एम्स की रिपोर्ट कहती है बुजुर्गों के शरीर में वीनस रिटर्न धीमा हो जाता है। इसका मतलब टांगों से खून ऊपर की ओर नहीं लौट पाता। खड़े रहने या लंबे समय तक बैठने से पैरों में सूजन, भारीपन और थकावट बढ़ती है। क्या करें? हर 1 से 2 घंटे में टांगे ऊपर करके लेटें। इससे ब्लड रिकवर होता है। पैर के नीचे तकिया रखकर 10 मिनट लेटना नसों को राहत देता है। शाम को गुनगुने पानी में नमक डालकर पैरों को भिगोना फायदेमंद है। छुपी हुई सच्चाई। टांगों में कमजोरी सिर्फ मांसपेशियों की नहीं होती। निम्हांस और WHO दोनों मानते हैं 60+ उम्र में टांगों की कमजोरी के पीछे अक्सर एक नर्व डिसकनेक्शन होता है। मतलब नसें और दिमाग के बीच का संपर्क धीमा हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं? हल्के से टकराने पर भी ज्यादा दर्द, चलने में गड़बड़ी, पैर सुन्न या सुनसान लगना, संतुलन खोना। इसका सीधा संबंध B12, D3 और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की कमी से होता है। क्या करें? साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाएं। डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें और साथ ही योग, मालिश और सही खानपान से नसों को सपोर्ट दें। दिन भर की ये 5 आदतें दिखने में छोटी है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये हर दिन शरीर के सबसे जरूरी हिस्से टांगों को धीरे धीरे खोखला कर रही है। अगर इन्हें आज नहीं बदला तो आने वाले सालों में मांसपेशियां गल सकती है, गिरने का खतरा बढ़ सकता है और आत्मनिर्भरता छिन सकती है। पर अच्छी बात यह है, सिर्फ 7 दिन की सही दिनचर्या से ही आप फर्क महसूस करेंगे।